चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ हाफ सेल। सबसे पहले हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ हाफ सेल। टाइप्स ऑफ हाफ सेल, कितने टाइप के हाफ सेल होते हैं वो सारा मैं बताऊंगा आपको। ओके 5 से 6 टाइप की करेंगे, फटाफट करो। कुछ हमने 2-3 टाइप के हमने कर लिए हैं ऑलरेडी, उसको भी मैं बता दूंगा, और कुछ हम नए करेंगे वहां पे। ओके तो सबसे पहले लिखो इसके अंदर मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल आयन हाफ सेल लिखो, मेटल आयन हाफ सेल। सबसे जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है, हमारा मेटल आयन हाफ सेल है हमारा वो। ओके अब देखो जो मेटल आयन हाफ सेल है ना हमारा, ये हम जो हमारा डेनियल सेल था, डेनियल सेल के अंदर हमने यही एग्जांपल किया मेटल आयन हाफ सेल का। होता क्या है इसके अंदर कि हमारा जो भी हमारा होगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड का भी करो चाहे वो राइट हैंड साइड का भी करो, ओके उसके अंदर इलेक्ट्रोड होगी। इलेक्ट्रोड मान लो उसका मेटल M है, और उसी का ही क्या होगा, उसी का ही एक्वस सॉल्यूशन होगा, उसी का ही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, वही मेटल होगा। जैसे हमने किया था जिंक, जिंक की इलेक्ट्रोड है और जिंक का ही क्या है, सॉल्यूशन है। ऐसे मेटल के M के इलेक्ट्रोड है और उसी का ही क्या है, सॉल्यूशन, मतलब उसी का इलेक्ट्रोड उसी के ही आयन, उसी का इलेक्ट्रोड उसी के ही आयन। ओके तो उसको बोलते हैं मेटल आयन हाफ सेल। इसको क्या बोलते हैं, मेटल आयन हाफ सेल। वो हाफ सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रोड भी मेटल हो और उसी के ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो, उसी के ही क्या हो, उसी के ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मेटल आयन हाफ सेल बोलते हैं। ओके समझ आया नहीं, आप फटाफट बताओ। बिल्कुल फर्स्ट बेसिक है जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, डेनियल सेल के अंदर अपन ने यही किया था। ओके तो लिख लो, लिखना चाहते हो लिख लो इसके अंदर द हाफ सेल इन विच the half cell in which the half cell in which metal rod is dipped in the half cell in which metal rod is dipped in its electrolyte solution, dipped in its electrolyte solution। okay उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल आयन हाफ सेल बोलेंगे, मेटल आयन हाफ सेल बोलेंगे। ओके अब देखो हमें पता है कि अगर यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, अगर हम इसको एनोड भी लेंगे तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो मतलब जो हमारा मेटल है ये सॉलिड होगा, कहां जाएगा ये, Mn पॉजिटिव और N इलेक्ट्रॉन। ओके यहाँ पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ये रिएक्शन होती है। कैथोड पे क्या होगा, देखो मेन जो हमारा मेन मोटिव है टाइप्स ऑफ हाफ सेल लिखने का, एक तो हमें इसकी रिएक्शंस का पता चल जाएगा, दूसरा हमें ना इसके अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन का पता चलेगा। रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट आएगी तो मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा। सो मेन मोटिव वो भी है हमारा करने का। ओके कैथोड क्या है, कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ओके मतलब या तो ये होगा या फिर ये होगा, आइदर और की बात करें, मतलब या तो ये या फिर ये होगा, क्योंकि हाफ सेल है ना, हाफ सेल है। ओके तो वही है, तो ये हो गया हमारा एक्वस। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन देखो सबसे पहले अपन वैसे इसके अंदर तो जो मेटल है ना वही हमारा इलेक्ट्रोड है, मेटल है वही हमारा इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं है यहाँ पे, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड नहीं, मेटल की ही इलेक्ट्रोड है यहाँ पे। ओके सो मेटल सॉलिड कहां गया, Mn पॉजिटिव एक्वस। ओके सॉल्ट ब्रिज, ये होगी हाफ होगी, ये हाफ होगी, और Mn पॉजिटिव एक्वस से कहां गया, मेटल सॉलिड गया। ओके अगर एनोड पे आएगा तो इस तरह काम करेगा, और कैथोड पे आएगा तो फिर इस तरह काम करेगा। हाफ सेल की बात कर रहे हैं, हाफ सेल की, हाफ सेल की बात कर रहे हैं। ओके हाँ जी क्लियर है, फटाफट बताओ इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा। ये पूरा सेल नहीं है, ये पूरा सेल नहीं है, देखो मैंने सिर्फ हाफ सेल लिखा है, ये पूरा सेल नहीं है। ऐसा हाफ ये भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, ये सिर्फ हाफ सेल है। हाफ सेल अपन हाफ सेल डिस्कस कर रहे हैं। सर हम हाफ सेल क्यों बोल, हाफ सेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाफ ही है,
जैसे अपन ने शी पढ़ा था, शी भी यही तो है टाइप्स ऑफ हाफ सेल के अंदर। फर्स्ट अगर एग्जांपल शी भी मैं कराऊंगा आपको दोबारा, ओके, तो वो भी हाफ सेल है, सिर्फ हाफ के लिए हम बात कर रहे हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलो यार, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलो, ओके, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलो, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है? फटाफट बताओ, 5-6 करने हैं, जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर? चलो सेकंड लिखो हमारा गैस इलेक्ट्रोड, क्लियर ना? अगर एनोड पे आएगा तो इस तरह काम करेगा, कैथोड पे आएगा इस तरह काम करेगा। अब देखो रिप्रेजेंटेशन का मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी हमारा फेज चेंज होता है तो हम ये लगाते हैं फेज चेंज पे, और अगर फेज चेंज नहीं होता तो अपन उसको कोमा से दिखाते हैं। बताया था ना शायद मैंने आपको, ये फेज चेंज हो रहा है तो इससे दिखाएंगे, अगर फेज चेंज नहीं हो रहा तो अपन कोमा से दिखाएंगे, ओके। और डबल जो लगाते हैं ये सोल्ड बेस के लिए लगाते हैं, ठीक है, आगे एग्जांपल आएगा तो क्लियर हो जाएगा, ओके। सेकंड लिखो गैस इलेक्ट्रोड, गैस हाफ सेल। चलो सेकंड जो है हमारा हुआ है गैस इलेक्ट्रोड। और ये देखो गैस इलेक्ट्रोड के अंदर जो शी है, शी वो गैस इलेक्ट्रोड का ही क्या है, वो एग्जांपल है। शी हमने किया था वो गैस इलेक्ट्रोड का ही क्या था, वो एग्जांपल है, ओके। सो मैं इसको समराइज कर रहा हूं बस, जो मेन इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर। ये हम गैस की बात करें तो सबसे फर्स्ट जो है हाइड्रोजन गैस, सबसे फर्स्ट हाइड्रोजन गैस है, ओके। सेकंड नंबर पे उसके आयन, उसका आयन कौन सा होगा, उसका आयन होगा हमारा H पॉजिटिव। अब जो हमारे जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका जो आयन होता है, हमें पता है कि शी के अंदर प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड होती है, और वहां पे हम H2 क्या करते हैं, हम H2 को इंजेक्ट करते हैं, और H2 बाहर भी निकलता है, ओके। वो डिपेंड करता है कैथोड पे लगा है या फिर वो एनोड पे लगा है, ओके। तो उसके अंदर जो आयन होता है, जो उसका सॉल्यूशन होता है, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो H पॉजिटिव होता है। HCl लिया था ना, सो H पॉजिटिव, वहां से आयन कौन सा मिला हमें, H पॉजिटिव मिला, ओके। सो एट एनोड और एट कैथोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, सिर्फ इसके अंदर इतना ही लिख रहे हैं। एनोड पे हमें पता है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ये H2 हमारी गैस है, और इससे क्या मिला हमें 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर हम इसको कैथोड की तरह काम करेंगे तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस, ओके। ये हमने यहाँ पे एक्वस लिख लेना, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ओके। सेकंड है हमारी Cl2, जैसे हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ऐसे ही क्लोरीन इलेक्ट्रोड भी होता है, वहां पे उस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन काम करेगा, ओके। अब देखो क्लोरीन है गैस, तो वहां पे उसका जो आयन होगा, आयन कौन सा होगा, Cl नेगेटिव, आयन कौन सा होगा, आयन होगा उसका Cl नेगेटिव आयन होगा, ओके। अब एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। अब ये मत कर देना कि क्लोरीन है, क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Cl पॉजिटिव बन गया, ये नहीं होगा, हमें पता है ना Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव का आपने करना है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे Cl2 बनेगा। अगर हम यहाँ पे 2 ले रहे हो तो फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बस इस चीज का ध्यान रखना। कंफ्यूज करता है एग्जाम के अंदर, क्या होता है हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह करते हैं, मतलब हाइड्रोजन की तरह लेके चलते हैं, बट वहां पे अगर एग्जांपल क्लोरीन का दे दिया तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। जब हम आगे कंसंट्रेशन सेल करेंगे तो उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वहां पे चीजें दोनों ही चेंज जाएंगी। चेंज कैसे हुई, देखो यहाँ पे H2 गैस है बट यहाँ पे इसकी क्लोरीन गैस है, ओके। यहाँ पे इसका आयन है, इसका आयन यहाँ पे है, तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं ना, जो हम क्वेश्चन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो चेंज हो जाते हैं। वो अब जब कंसंट्रेशन सेल आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, तो ध्यान रखना कि Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा यहाँ, ओके। Cl2 का तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। चलो जब कैथोड पे आएगा, कैथोड पे क्या होगा, अब कैथोड पे सेम वही Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cl नेगेटिव एक्वस, ओके। तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। हाँ जी क्लियर है, पहले बताओ Cl वाला Cl का क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड, वो हम बात करते हैं O2, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है O2। O2 के लिए आयन बताओ, O2 गैस निकलेगी या जो भी होगा उसके लिए आयन, आयन कौन सा काम करेगा, उसके लिए आयन कौन सा होगा ऑक्साइड नहीं होगा, बिल्कुल एक का आंसर सही है, किसका है ये आंसर सही, मनकीरत का आंसर सही है, दीप का भी आंसर सही है, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, बिल्कुल सही, OH नेगेटिव,
आपने किया था ना, आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, O2 गैस निकलती है, कौन से आयन से निकलती है? क्या वहां पे ऑक्साइड बनता है? OH नेगेटिव। वहां पे क्या बनता है? OH नेगेटिव। तो इसका जो आयन होगा ना वो OH नेगेटिव हो, इसका जो आयन होगा वो क्या होगा? OH नेगेटिव। ओके, अब देखो एनोड पे क्या होगा? एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा? एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। सो OH नेगेटिव से क्या बनेगा? O2 प्लस H2O। हमें पता नहीं कि हमें 4 OH लेने पड़ते हैं, 4 OH लेने पड़ेंगे। तो 4 में से देखो एक तो बन गया H2O, तो यहाँ पे 2 बन गए, और यहाँ पे क्या आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। देखो हमें पता है कि 4 OH लेते हैं तो वहां पे 2 H2 निकलता है, एक O2 निकलता है। ओके, तो वही है कि 4 OH नेगेटिव से एक O2 का मॉलिक्यूल क्या होगा? वहां से वो लिबरेट होगा, एक O2 का मॉलिक्यूल वहां से निकलेगा। ओके, सो क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ एक O2 के मॉलिक्यूल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे नोड की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे? तो 4 इलेक्ट्रॉन। आंसर कितना आएगा उसका? 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन। सेम इसी को अगर अपन कैथोड पे करेंगे तो कैथोड पे क्या करो? रिवर्स कर दो फिर से, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 OH नेगेटिव। क्या हो जाएगा? 4 OH नेगेटिव हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? फटाफट बताओ, समझ आया ये? O2 वाला थोड़ा ध्यान से रखना, एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आया होगा ये। एक O2 के मॉलिक्यूल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वहां पे कैथोड नोड के रिस्पेक्ट में पूछना। हाँ जी बताओ, क्लियर है? एक्वस साइन, हाँ वो एक्वस साइन तो डाल दो यहाँ पे आ जाएगा, और ये तो क्या है? गैस आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग कर देना। ओके, हाँ जी क्लियर है? फटाफट बताओ, नोट करो इसको जल्दी से। हाँ जी कर लिया नोट सबने? हाँ H2 तो लिक्विड आएगा। थर्ड रिपीट कर दो। थर्ड में क्या है? जब O2 गैस का हम करते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, जैसे H2 की जगह O2 का यूज करेंगे, तो आयन जो होता है ना हमारा वो OH नेगेटिव होता है, ऑक्साइड आयन नहीं होता, OH नेगेटिव आयन होता है। ओके, जैसे हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसके अंदर भी हम देखते हैं कि वहां पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलते हैं, और OH नेगेटिव से ही हमारा क्या होता है? वो वहां से O2 गैस निकलती है। ओके, तो अगर एक O2 का मॉलिक्यूल निकलेगा तो उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन, एक O2 के मॉलिक्यूल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट लिखो हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड या फिर रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। थर्ड लिखो ऑक्सीडेशन या फिर इसको बोलते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। ये बोलते हैं। ओके, अब देखो अपन हाफ सेल की बात करें, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा हाफ सेल होगा यहाँ पे। ओके चलो, इसके अंदर जैसे इस तरह से होगा, इस तरह से। इसको थर्ड एग्जांपल बाय इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड एंड क्या बोल रहे हो भाई ये? हाँ भाई अर्षित क्या बोल रहे हैं? समझ नहीं आया मेरे को। देखो नेक्स्ट जो हमारा है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड है। ओके, अब देखो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, इसके अंदर क्या होता है हमारा? देखो ये हाफ सेल है हमारा, इलेक्ट्रोड एंड हाफ सेल आर दे सेम। थर्ड एग्जांपल में ऑक्सीजन वाले में तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का ही यूज होगा, प्लेटिनम की होगी, सब में प्लेटिनम की होगी जो हम लास्ट वाले की। ओके, देखो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे ये हाफ सेल है, ये कंप्लीट नहीं है, ये हाफ सेल है। प्लेटिनम की क्या है? प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। ओके, अब देखो इसके अंदर ना हमारे Fe2 पॉजिटिव भी होंगे और Fe3 पॉजिटिव भी होंगे, Fe2 पॉजिटिव भी होंगे और Fe3 पॉजिटिव भी होंगे। ओके, अब देखो अगर हम इसको एज ए एनोड काम करेगा, अगर हम इसको एज ए एनोड लेंगे तो नोड पे क्या होगा? नोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है? बताओ, इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है? Fe2 पॉजिटिव का, तो Fe2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। Fe3 पॉजिटिव कुछ भी नहीं होगा। बट अगर अपन इसको कैथोड की तरह लेंगे तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो उस केस में क्या होगा?
Fe3 पॉजिटिव का रिडक्शन हो जाएगा और Fe2 पॉजिटिव सेम ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड कि ये ऑक्सीडेशन की तरह भी काम कर सकता है या फिर ये रिडक्शन की तरह भी ये काम कर सकता है। ओके, चलो वही है कि अगर ये ऑक्सी की तरह काम करेगा, ऑक्सीडेशन की तरह ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड पे होगा, सो एनोड पे किसका होगा Fe2 पॉजिटिव एक्वस, क्या बनेगा ये Fe3 पॉजिटिव एक्वस बनेगा। ओके, वही अगर हम इसको कैथोड पे लेंगे एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या होगा Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन Fe2 पॉजिटिव एक्वस, इसके इस तरह से ये काम करेगा। ओके, अब देखो मेन है, इसको हम लिखेंगे कैसे, इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होगा, एनोड, एनोड पे देखो क्या है हमारा, देखो सबसे पहले तो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है तो Pt प्लेटिनम। अब हमें पता है कि प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड तो क्या है, सॉलिड है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड तो क्या है, सॉलिड है। ओके, जब प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड, अभी इसको देखो एक बार, जो भी डाउट है मैं बताता हूं। अभी प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड क्या है, सॉलिड है। ओके, अब Fe2 पॉजिटिव से कहां गया, Fe3 पॉजिटिव गया, Fe2 पॉजिटिव कहां गया, Fe3 पॉजिटिव गया। अब ये तो एक्वस है। ओके, तो ये आएगा Fe2 पॉजिटिव। ओके, एक्वस लिख दो या ब्रैकेट में इसकी कंसंट्रेशन लिख दो। ओके, चलो अब इससे कहां गया, Fe3 पॉजिटिव, ये भी एक्वस ये भी एक्वस, तो अब के बाद क्या आएगा, यहाँ पे कॉमा डाल के आपने Fe3 पॉजिटिव एक्वस कर देना है। ओके, और ये हो गया हमारा सॉल्ट। तो इस तरह से आपने लिखना है। मैंने बताया था कि अगर फेज चेंज होता है तो अपन ऐसे लिखेंगे स्लैश डाल के, अगर फेज चेंज नहीं होता, फेज सेम रहता तो कॉमा डालते हैं। सही रिप्रेजेंटेशन तो ये है हमारी। ओके, ये हो गया हमारी एनोड की, ये किसकी होगी, हमने हाफ सेल की लिखी एनोड की। ऐसे अपन कैथोड की भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें सोल्ट ब्रिज आएगा, Fe3 पॉजिटिव एक्वस, कहां गया ये Fe2 पॉजिटिव एक्वस। ओके, और लास्ट में क्या आएगा, फिर हमारा प्लेटिनम आ जाएगा। इस तरह से ही काम करेंगे। इसके रिप्रेजेंटेशन भी है वही है कि फेज चेंज हो रही है तो अपन स्लैश डालेंगे, अगर नहीं हो रही तो फिर वहां पे कॉमा डालेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है बस आपने। हाँ जी, फटाफट बताओ क्लियर है, फटाफट इसको नोट करो, इसको नोट करो, इसको फटाफट कर लिया नोट, चलो कर लिया ना सबने। रिप्रेजेंटेशन दोबारा देखो, रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया ना, जब फेज चेंज होगा, ये सॉलिड है ये एक्वस है, इसके आयनिक फॉर्म में, ओके, लिक्विड फॉर्म में हो गए, तो फेज चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया, स्लैश डालना है आपने, ये दोनों सेम फेज के हैं तो यहाँ पे आपने इनके बीच में कॉमा डालना है। इनके बीच में क्या डालोगे, फिर आप कॉमा डालोगे। सर प्लीज शेयर द लेक्चर नोट्स इन ग्रुप। ओके, कोई बात नहीं, लेक्चर नोट्स मैं सेंड कर दूंगा। इन दोनों में से एक होगा, हाँ इन दोनों में से एक होगा, दोनों भी हो सकते हैं भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर अपन हाफ सेल की बात कर रहे हैं। फोर्थ लिखो, क्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड, इनमें से एक होता है, क्योंकि हम हाफ सेल की बात कर रहे हैं, दोनों भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, क्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड। हमें बताइए ये हाइड्रोक्विनोन और वो क्या है, क्विनोन है। इसको लिखते कैसे हैं सेल के अंदर, उसके अंदर, और इसको लिखते हैं QH2 से, और इसको लिखते हैं नॉर्मल Q से। अगर नॉर्मल Q लिखा हुआ है इसका मतलब क्विनोन की बात कर रहा है, अगर QH2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हाइड्रोक्विनोन की बात कर रहा है। ओके, अब होता क्या देखो इसके अंदर, जब ये एनोड पे आएगा, जब ये किस पे आएगा, ये एनोड पे आएगा, और ऐसे ही ये कैथोड पे आएगा। जब ये एनोड पे आएगा तो रिएक्शन होगी हमारी हाइड्रोक्विनोन से, कहां गया ये क्विनोन प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होगी हमारी। हाइड्रोक्विनोन से क्या बनेगा, क्विनोन बनेगा 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, तब हमारी ये रिएक्शन। सर फेज का मतलब सेम मैटर, मतलब स्टेट सेम होगी, स्टेट लगाओ, ठीक है। हाइड्रोक्विनोन से क्या बनेगा, क्विनोन बनेगा प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, कैथोड पे क्या हो, कैथोड में रिएक्शन अपोजिट हो जाएगा, क्विनोन प्लस
2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मींस हाइड्रोक्विनोन, ये हो जाएगा हमारा। ओके, अब देखो जब भी आप इसकी वो लिखोगे, इसकी नर्व्स इक्वेशन लिखो, तो नर्व्स इक्वेशन में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जैसे मैं इसकी नर्व्स इक्वेशन लिखता हूँ, अगर मैं इस रिएक्शन की नर्व्स इक्वेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसकी नर्व्स इक्वेशन लिखते थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? जैसे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है? 2 है, लॉग। अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन क्या करते हैं? रिएक्टेंट लिखते हैं। ओके, अब देखो प्रोडक्ट के अंदर कौन है? क्विनोन और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट में क्या है? हाइड्रोक्विनोन है। अब होता क्या है कि जितना हमारा हाइड्रोक्विनोन होता है उतने ही सेम हमें क्या मिलता है? क्विनोन मिलता है। जितना हमारा हाइड्रोक्विनोन होता है उतना ही सेम हमें क्या मिलता है? क्विनोन मिलता है। उस केस में क्या होता है? अपन इसकी कंसंट्रेशन ना कैंसिल आउट हो जाती है। सिर्फ लिखते क्या है? लिखते हैं हम यहाँ पे प्रोडक्ट में कौन है? H पॉजिटिव। सो H पॉजिटिव का स्केल, बस इतना ही लिखते हैं। कभी आप सोचो सर क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन कहाँ गए रिएक्शन में, आपको अगर कहीं ना कहीं मिला तो उस चीज का ध्यान रखना है आपने। दोनों कंसंट्रेशन सेम होते तो उसको लिखते नहीं, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, वही यहाँ पे वही चीज अपोजिट मतलब डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा H प्लस का स्केल। बताओ क्लियर है नहीं क्लियर? फटाफट बताओ, ये चीज समझ आई है या फिर ये नहीं आई? हाँ जी बताओ, क्लियर है नहीं? चलो अब देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी चेंज है। रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ही यूज होती है, इसके अंदर भी हमारी प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? पीटी। अब पीटी तो क्या है? सॉलिड है। अब ये तो क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। एनोड की लिख रहे हैं तो QH2 इसके लिख रहे हैं तो QH2 आएगा। ओके, अब देखो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर क्विनोन नहीं लिखते, कॉमन डाल के सिर्फ क्या लिख देते हैं? H पॉजिटिव। कॉमन डाल के क्या लिख देते हैं? सिर्फ H पॉजिटिव लिखते हैं। सिर्फ हाइड्रोक्विनोन और H पॉजिटिव को दिखाते हैं यहाँ पे, क्विनोन के नहीं लिखते हैं। इसको सिर्फ हाइड्रोक्विनोन और H पॉजिटिव को दिखाते हैं इसके अंदर हम क्विनोन को नहीं लिखते। हाँ जी क्लियर है? फटाफट बताओ। ये हो गया हमारी एनोड की, हो गई। सेम ऐसे ही कैथोड की करोगे। कैथोड पे क्या होगा? क्विनोन को तो लिखेंगे नहीं, H पॉजिटिव और QH2, ये बन गई हमारी कैथोड की, ये बन गई हमारी कैथोड की। ओके, क्यों सर? देखो रिप्रेजेंटेशन का हर एक का अलग अलग होता है लिखने का। अभी मैं आपको एक दूसरा नोट कराऊंगा, मेटल आयन इनसोल्युबल, उसका तो बिल्कुल अलग ही तरीका है लिखने का। एक्सेप्शन कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई कंसंट्रेशन सेम है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। मेन हमारे लिए जो रिएक्शन के अंदर नर्व्स इक्वेशन में काम आ रहा है वो आ रहा है H पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो हम क्विनोन की जगह H पॉजिटिव को प्रेफरेंस देते हैं। ओके, तो उसकी जगह हमारा H पॉजिटिव हम प्रेफरेंस देंगे, तो इसलिए हम H पॉजिटिव को लिखते हैं जो हमारा मेन है। QH2 इसे लिख रहा है कि ताकि हमें पता चले कि ये क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन सेल की बात हम कर रहे हैं। वैसे लिखना तो इसको भी जरूरी नहीं है, बट सिर्फ H पॉजिटिव लिखेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो हम ये भी दिखा रहे हैं कि हमारा ये क्विनोन हाइड्रोक्विनोन सेल है। अब देखो जिस तरफ H पॉजिटिव आएगा उसके दूसरी तरफ ही हाइड्रोक्विनोन होगा, जिस तरफ H पॉजिटिव आएगा उसके दूसरी तरफ ही हाइड्रोक्विनोन होगा। ओके, तो इसलिए इसका और इसको लिख रहे हैं, इसको नहीं लिख रहे क्योंकि मेन जो हमारा इक्वेशन में काम आ रहा है वो H पॉजिटिव आ रहा है। हाँ जी फटाफट बताओ, क्लियर है? फटाफट इसको नोट करो। क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन सेल बोलते हैं इसको, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं। नोट कर लिया सबने? पीछे से समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? यहां से कंपेयर करनी है तो H पॉजिटिव से कहां गया? QH2 गया, H पॉजिटिव QH2 गया, और प्लेटिनम क्या हो गया हमारा? सॉलिड में। ओके चलो नेक्स्ट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा जब तो सर ने आपको कल सोल्युबिलिटी के ऊपर उसके ऊपर क्वेश्चन कराए थे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर KSP, नर्व्स इक्वेशन के अंदर सर ने उसके ऊपर क्वेश्चन कराए थे। KSP पे नहीं कराया, चलो मैं करा दूंगा आपको एप्लीकेशन। कौन सा है ये? हमारा 4th है या 5th है? देख लेना यार जो भी होगा ये। मेटल सोल्ट, मेटल आयन इनसोल्युबल सोल्ट।
मेटल आयन इन सोल्यूबल सोल्ट, क्या दिख रहा है ये 5 रहेगा। चलो देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हमारा ये होता है ये वाला सेल। इसके अंदर क्या होता है, पहले तो समझना इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर हमारा, जैसे ये हमारा हाफ सेल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो तो हमारी प्लेटिनम की ही है। जो इलेक्ट्रोड है वो तो किसकी है, वो तो हमारी प्लेटिनम की ही इलेक्ट्रोड है। ओके, नीचे क्या होता है, जैसे अगर मैं एजी सेल की बात करूं, देखो एजी सेल, यहाँ पे हम 3 चीजें लेंगे। तीन क्या लेंगे, एक तो हमारा मेटल, एक तो हमारा क्या होगा, एक हमारा मेटल होगा। जैसे मैं मेटल ले रहा हूँ एजी, मेटल का सोल्ट ले लिया मैंने AgCl, और जो सोल्ट के अंदर एनायन है उसका एक्वस सॉल्यूशन, जो सोल्ट के अंदर एनायन है उसका एक्वस सॉल्यूशन, जैसे KCl लेते हैं इसके, ओके ये लेते हैं। तो होता क्या है कि नीचे हमारा मेटल हो गया, ठीक है, यहां पे AgCl का सैचुरेटेड पेस्ट लिख लो, और ऊपर क्या होता है, मतलब बेसिकली हमें ऊपर वाले से काम है तो उसका जो अनायन चाहिए हमें, अनायन, तो अनायन के लिए हम उसका कोई ना कोई सॉल्ट लेंगे। ओके, तो KCl ले लिया हमने, ये हमारा इसके अंदर क्या होगा, KCl इलेक्ट्रोड। नीचे क्या होता है, नीचे हमारा मेटल होता है, ऊपर क्या होता है, मेटल के ऊपर उसका ऊपर सैचुरेटेड पेस्ट होता है उसके सोल्ट का, ओके स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट का, और उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर हमारा KCl का एक्वस सॉल्यूशन होगा। ओके, मतलब तीनों हमारे लेवल में बाद में मिक्स हो ही जाते हैं, तो हमें पता ही है। ओके, रिएक्शन कहां पर हो, रिएक्शन कहां, तो हाफ सेल की बात करना, अपन हाफ सेल की बात करें। ओके, अब चलेंगे एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। ओके, एट एनोड, अब देखो हम पता है कि नोड पे क्या होता है, नोड पे ऑक्सीडेशन होता है, नोड पे क्या होता है, नोड पे ऑक्सीडेशन। तो जो हमारा Ag है प्लस, Ag तो हमें नीचे मिला, मेटल है हमारा, और Cl नेगेटिव ये हमें कहां से मिला, KCl से मिला। इन्होंने क्या बनाया, AgCl बनाया प्लस में इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या बनाया, AgCl बनाया प्लस में क्या बनाया, प्लस में इलेक्ट्रॉन बनाया। ओके, अब देखो जो AgCl का पेस्ट है स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है, ये क्या होता है, ये हमारा स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको सोल्ट ही हमारा स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है। क्लियर, तो ये होगी रिएक्शन हमारी एनोड पे। ऐसे ही हम सेम बात करें एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या है, इसके अपोजिट है, जो हमारा AgCl है, AgCl का पेस्ट है हमारा सॉलिड पेस्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन लेगा और हमें क्या देगा, Ag का सोल्ट, Ag देगा मेटल प्लस हमें क्या देगा, Cl नेगेटिव एक्वस। ये रिएक्शन होते हैं कैथोड पे और एनोड पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है, जो मैं रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा अभी आपको, अलग तरीके से लिखते हैं, उसके ऊपर इसका डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार रिएक्शन भी पूछ लेता है नॉर्मल। तो ये पता होना चाहिए, मेटल आयन इनसॉल्युबल सोल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक, एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है। ओके, एक हमारा मेटल होता है, फिर उसका सोल्ट होता है हमारा स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट। ओके, फिर सोल्ट के अंदर जो एनायन होता है ना, उसी का ही हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है। उसी जैसे हमारा Cl नेगेटिव था, तो Cl नेगेटिव का क्या लिया हमने, एक्वस सॉल्यूशन लिया। ओके, तो ये रिएक्शन कैथोड पे होगी और ये रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन हमारी एनोड पे होगी। फटाफट बताओ, क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये कितना क्लियर है? फिर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बताता हूं, पहले इसको ध्यान से देखो, इसको समझो। इसको एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, और कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। ओके, क्लियर है? हाफ सेल की जगह इलेक्ट्रोड क्या रहे हम, हाफ सेल मतलब हाफ सेल रिएक्शन थोड़ी है ना ये। हमने इसका मतलब AgCl हमने स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होता है ना, अभी हम KF पे निकालेंगे तो इसी के बेस पे निकालेंगे, स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ओके, चलो अब लिखते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। आपके इसके रिप्रेजेंटेशन लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंटेशन लिखने के एक प्रॉपर वे है। वे क्या है, पहले आता है मेटल सोल्ट आयन, मेटल सोल्ट आयन, फिर सोल्ट ब्रिज आयन सोल्ट मेटल, ये हो गया। मतलब ये एनोड के लिए काम करेगा, ये कैथोड के लिए काम करेगा। मेटल सोल्ट आयन, आयन सोल्ट मेटल,
इस तरह लिखना है आपने, मेटल सोल्ट आयन, आयन सोल्ट मेटल, मेटल सोल्ट आयन, आयन सोल्ट मेटल। ओके, हाँ जी बताओ सर ये एनसीईआरटी में है क्या? भाई मेरे को नहीं पता एनसीईआरटी में है या नहीं। केएसपी है, केएसपी इसी के बेस पे क्लियर हुआ ये मेटल सोल्ट आयन, आयन सोल्ट मेटल। ओके, अब देखो लिखो कैसे, एनोड के लिए अगर हम लिखें सिर्फ मेटल, सबसे पहले तो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है, सबसे पहले तो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पीटी। अब पीटी हमारा सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद आएगा मेटल, मेटल हमारा एजी, अब एजी भी सॉलिड है तो कोमा। उसके बाद आएगा हमारा सोल्ट AgCl तो कोमा। उसके बाद आएगा हमारा आयन दैट इज Cl नेगेटिव एक्वस, और ये सोल्ट बेस। तो ये होगी हमारी रिप्रेजेंटेशन, ये क्या होगी, ये हमारी इसकी रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये है एनोड के लिए। अगर हम कैथोड के लिए बात करेंगे तो आयन सोल्ट मेटल लगेगा, आयन सोल्ट मेटल, सोल्ट ब्रिज। आयन कौन सा हमारा Cl नेगेटिव एक्वस, सोल्ट क्या है हमारा AgCl, फिर क्या है हमारा मेटल दैट इज Ag। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नीचे वाला दिख रहा है, नीचे वाला बस इसके लिए जस्ट अपोजिट आ जाएगा। आयन सोल्ट मेटल ना, सो आयन सोल्ट ये हो गया, कर लिए। कर लिए, तो सी रिप्रेजेंटेशन लिखने आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सेम ही ऐसे है हमारे पास कैलम इलेक्ट्रोड, पहले इसको नोट करो, सेम इसी का ही पार्ट है। ए बी करके लिख सकते हो आप, मेटल आयन सोल्यूबल के अंदर ए बी करके लिख सकते हो। जैसे आपने ए लिखा और ए आपने AgCl का लिखा, मतलब ये ए वाला चल रहा है। ओके, फिर से ऐसे बी लिखेंगे, कैलम इलेक्ट्रोड, पहले इसको नोट करो सही से। कर लिया नोट सबने? चलो नेक्स्ट देखो बी दैट इज कैलम इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट देखो कैलम इलेक्ट्रोड बी। अब देखो कैलम इलेक्ट्रोड किसको होता है, मर्करी का होता है। वो किसको होता है सर, करा नहीं था नोट, बताना था ना करल का। चलो कोई नहीं, कैलम इलेक्ट्रोड के जैसा ही है वो भी, स्पेलिंग समझ, CALOMEL कैलम इलेक्ट्रोड। नीचे क्या होगा देखो, सबसे नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा मेटल, नीचे क्या आएगा मेटल Hg, उसके ऊपर उसका सोल्ट Hg2Cl, उसके ऊपर उसका एक्वस, मतलब जो उसका अनायन है उसका एक्वस सॉल्यूशन, जो उसका नाम है वो हमें KCl लिख दे लो। बेसिकली मेन काम है Cl नेगेटिव से। ओके, तो ये हो गया हमारा कैलम इलेक्ट्रोड। आगे कंप्लीट कर लोगे। ए पार्ट तो नॉर्मल एग्जांपल था AgCl का। ओके, उसका ऐसा स्पेसिफिक नेम नहीं है वहां पे, ऐसा स्पेसिफिक, इसका नाम बोलते हैं कैलम इलेक्ट्रोड। ओके, कैलम इलेक्ट्रोड। हाँ जी क्लियर है ना? ओके, अब एनोड पे लिखोगे सेम वही आप करोगे। यहाँ पे एनोड पे क्या होगा हमारा Hg प्लस क्या आएगा यहाँ पे Cl नेगेटिव Hg2Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन हमारी सेम वही एनोड पे हो जाएगी। कैथोड पे बात करें, कैथोड पे क्या होगा, इसका अपोजिट कर दो, Hg2Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको हाफ ले दो, ट्वाइस करो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, देन क्या आएगा यहाँ पे Hg Cl। ओके, रिप्रेजेंटेशन वही है, मेटल सोल्ट आयन, आयन सोल्ट मेटल, मेटल सोल्ट आयन, आयन सोल्ट मेटल आता है। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन तो आपको समझ आ गई होगी। दैट इज मेटल, मेटल क्या होगा हमारा Hg, मेटल सोल्ट Hg2Cl2 आयन Cl नेगेटिव। ओके,
और इससे पहले क्या आएगा फिर हमारे प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉन भी आएगा। ओके, मेटल सोल्ट आयन, ये क्या हो गया, ये हमारा सोल्ट ब्रिज हो गया। ऐसे ही आयन सोल्ट मेटल क्या कर लोगे, आयन सोल्ट मेटल कर लोगे। भाई किसने ऑन किया ये वीडियो? आयन सोल्ट मेटल, आयन सोल्ट मेटल के अंदर क्या आएगा, Cl नेगेटिव सोल्ट Hg2Cl2 मेटल Hg, वही सेम है बिल्कुल जैसे पहले वाला किया था, बिल्कुल सेम है। लास्ट है हमारा ये सेल कैलकुलेट होगा। कितने किए हमने? कितने हो गए टोटल? 5 किए, हाँ मतलब 5 के 2 हो गए ना। फटाफट इसको नोट करो। नेक्स्ट देखो के ऑफ एसपी, फटाफट इसको नोट करो। देखो हमने वहां पे ना एक एप्लीकेशन की थी उसकी नॉन स्टिकेशन की, जहां पे नॉर्मल हम ई सेल को कैलकुलेट करते हैं। एक की थी, 2 की थी एप्लीकेशन? एक एप्लीकेशन की थी, 2 एप्लीकेशन की थी? देन एप्लीकेशन लिखाया था ना आपको, हाँ एक ही की थी। नेक्स्ट देखो सेकंड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ के ऑफ एसपी। अब देखो के ऑफ एसपी हम जो बात करते हैं यहाँ पे हम स्प्रिंगली सॉल्युबल सोल्ट लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल सोल्ट लेते हैं। ओके, जैसे हमारा AgCl हो गया, उसकी हम बात करते हैं। अब देखो स्प्रिंगली सॉल्युबल सोल्ट है तो इसके बीच में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसके बीच में क्या आएगा, उसके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा। तो जैसे हमने कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अच्छा 2 कर ली थी शायद हमने ना, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये थर्ड हो गया। फिर नहीं एप्लीकेशन में तो शायद फर्स्ट लिखा, देख लेना यार। जैसे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किया था वैसे ही सेम हम क्या निकालेंगे, के ऑफ एसपी निकालेंगे, क्योंकि ये भी रिएक्शन क्या होगी, ये भी रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो वही है कि के इक्विलिब्रियम की जगह हम क्या पुट कर देंगे, के ऑफ एसपी पुट कर देंगे। और इसके अंदर जो हमारा ई ऑफ सेल है, ई ऑफ सेल क्या होगा, 0 होगा। ई ऑफ सेल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है। सो वही है कि सेम आ जाएगा फॉर्मूला, ई सेल ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log ऑफ क्यू। ओके, तो ये तो क्या आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। और हमें क्या निकालना है, ई नोट सेल निकालना है। ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन log क्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, के ऑफ एसपी पुट कर देंगे। ओके, सो log ऑफ के ऑफ एसपी एन ई नोट अपॉन 0.0591, तो याद है बिल्कुल सेम है। इक्विलिब्रियम पुट कर लो या फिर यहाँ पे के ऑफ एसपी पुट कर दो। ओके, सिंगल सॉल्युबल सॉल्ट है तो रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल। ओके, तो वही सेम बिल्कुल एप्लीकेशन है, उसमें कोई ऐसा कोई अलग बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, क्लियर है? क्वेश्चन दो फिर एक, मतलब आप अपने आप कर लेना, मैं आपको आंसर बता दूंगा, घर से कर लेना क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन दो इसका एक। चलो फटाफट एक क्वेश्चन लिखो, घर से कर लेना, मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका। देखो, इफ solubility product of silver sulfate, if solubility product of silver sulfate of 298 Kelvin, silver sulfate of 298 Kelvin is, if solubility product of silver sulfate of 298 Kelvin is 10 raised to power minus 5, 10 raised to power minus 5, and standard reduction potential of half cell, and standard reduction potential of half cell, कौन सा हाफ सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, ये हाफ सेल गिवन है, इज 0.8, is 0.8 volt. Okay, then calculate standard reduction potential of half cell, then calculate standard reduction potential of half cell। कौन सा हाफ सेल आपको गिवन है, इसका निकालना है आपको।
इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। ओके क्लियर है ना, Hg2 आएगा ना, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या, आपको KOSP गिवन है, आपको E नोड ऑफ जो सेल है हमारा, E नोड सेल क्या कर रहा है, कैथोड माइनस एनोड, तो उसमें से एक गिवन है, एक निकालना है, वो आपने देखना है कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, सही से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.65, इसके अप्रोक्स आएगा आंसर, सोल्व करके देखना आपने। हाँ जी नोट कर लिया क्वेश्चन सबने। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है 10⁻⁻⁵, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाफ सेल का गिवन है, इसका निकालना है, बस ये क्वेश्चन है। हाँ जी क्लियर है, फटाफट बताओ। नहीं क्लियर, क्या नहीं क्लियर है बताओ, क्या क्लियर नहीं है? आपको KOSP गिवन है 10⁻⁵, इस हाफ सेल का गिवन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इस हाफ सेल का आपको कैलकुलेट करना है बस। नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ pH, नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो कैलकुलेशन ऑफ pH। नेक्स्ट देखो कैलकुलेशन ऑफ pH। अब ये देखो कैलकुलेशन ऑफ pH को कैलकुलेट करना है। सो ये कि जैसे H पॉजिटिव, ये हमारी रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के अंदर आपने क्या निकालना है, आपने pH को कैलकुलेट करना है। सो E सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ, अब देखो ये सेल तो नहीं है, ये तो हमारी हाफ सेल हो गया, तो हाफ सेल हो गया तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। सो H पॉजिटिव से कहां गया, H2 गया, E नोट H पॉजिटिव से H2, ओके माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट के अंदर कौन है H2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ H2 1/2 है, तो क्या आ जाएगा 1/2 अपॉन में क्या आएगा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, अपॉन में क्या आएगा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आएगा। आज दिख रहा है ना सबको साइड में, ठीक H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब हमें पता है कि इसके लिए क्या होता है, C के लिए ये 0 काम करेगा, 0 होता है, H पॉजिटिव से कहां गया H2 गया, माइनस 0.0591 अपॉन, अब अगर H को इस तरह लिख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन आएगा 1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। ओके सो लॉग प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1/2, ओके अब देखो माइनस करेंगे तो लॉग ऑफ H पॉजिटिव आएगा, लॉग ऑफ H पॉजिटिव हम क्या लिख देंगे, pH लिख देंगे, तो यहीं से पूरी रिएक्शन का यूज करके फिर हम pH को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके माइनस 0.0591 और यहाँ पे क्या आएगा, लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1/2 माइनस pH, तो यहाँ से फिर आप जो pH है इसको कैलकुलेट करो। ओके सर ने करा दिया था, चलो ठीक है करा दो, एप्लीकेशन के अंदर ही आता है ये वाला पार्ट भी, करो फटाफट नोट करो इसको, इसके अंदर इतना ही था एप्लीकेशन में भी। नेक्स्ट देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंसंट्रेशन सेल, कितना टाइम हो गया, आधा घंटा बड़ा हो जाएगा। कंसंट्रेशन सेल नोट कर लो पहले इसको आप सही से, एक्चुअली कंसंट्रेशन सेल क्वेश्चन दो इसके बेस पे, अच्छा कर लिए वैसे आपने कल ना, ठीक है अच्छा हाँ यहाँ पे प्लस में आएगा, ठीक है क्योंकि माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव pH होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव होगा तो सर थोड़े अलग क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन तो भाई बहुत टाइप के आते हैं इसके ऊपर, बहुत ही वेरिएशन है इसके अंदर तो आपको प्रैक्टिस करोगे तभी थोड़ा आइडिया लगेगा। बाकी हाफ सेल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी,
हाफ सेल से आप इसको रिएक्शंस को लिखना सीख जाओगे। नेक्स्ट देखो कंसंट्रेशन सेल। नेक्स्ट देखो कंसंट्रेशन सेल। देखो पहले समझो कंसंट्रेशन सेल हमारा होता क्या है। कंसंट्रेशन सेल वही सेम हमारा जैसे हमने गैल्वेनिक सेल किया था, एक इधर होगा हाफ सेल, एक इधर हाफ सेल होगा। इसके अंदर भी सेम ऐसे ही होता है, इधर हाफ सेल होता है, इधर होता है। एक तरफ एनोड, एक तरफ कैथोड, एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी तरफ रिडक्शन होगा। बट इसकी खास बात क्या है, क्यों ये डिफरेंट है दूसरे से, जो हमने अभी तक सेल किए हैं उससे डिफरेंट क्या है? डिफरेंट इसके अंदर ये है, जैसे अपन ने गैल्वेनिक सेल किया था, गैल्वेनिक सेल में एक तरफ हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया, जिंक का सॉल्यूशन, एक तरफ कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था, कॉपर का सॉल्यूशन था। इसके अंदर क्या होता है, सेम इलेक्ट्रोड होती है, मतलब कोई भी मेटल है उसकी जो इलेक्ट्रोड होगी इधर भी वही होगी और इधर भी वही होगी। अब जो उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी क्या होगा, सॉल्यूशन भी सेम होगा। मान लो जिंक की इलेक्ट्रोड, जिंक का ही सॉल्यूशन, इधर भी जिंक की इलेक्ट्रोड, जिंक का ही सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। ओके, दूसरे में हमने क्या लिया था, एक तरफ कॉपर था या एक तरफ जिंक था, या फिर एक तरफ हम जिंक ले रहे थे, दूसरी तरफ हम शी का यूज कर रहे थे, फिर कॉपर ले रहे थे, शी लगा रहे थे, इस तरह कर रहे थे हम, अलग अलग था। ओके, इसके अंदर क्या होगा कंसंट्रेशन में, हाँ सही अपनी एप्लीकेशन ही अलग से टॉपिक है, कंसंट्रेशन सेल टॉपिक डालो। ओके, एक इलेक्ट्रोड मान लो जिंक की है, जिंक का ही सॉल्यूशन, दूसरी तरफ भी जिंक की इलेक्ट्रोड, जिंक का ही सॉल्यूशन। अब मेन प्रॉब्लम ये है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा। अगर सब कुछ सेम ले लिया तो सेल काम ही नहीं करेगा भाई। पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, चलो ये हमारे जो कंसंट्रेशन सेल पता चल गया आपको कि जो सेम मटेरियल की इलेक्ट्रोड होगी दोनों के अंदर, उसी का ही इलेक्ट्रोलाइट होगा। पहले तो समझो कंसंट्रेशन सेल, सेम इलेक्ट्रोड और उसी का ही सेम इलेक्ट्रोलाइट, उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, ये तो हो गया हमारा कंसंट्रेशन सेल। अब देखो जो कंसंट्रेशन सेल होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। जो कंसंट्रेशन सेल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे दो टाइप के, हमारे नोट करा दूंगा मैं आपको, नोट करा दूंगा अभी आपको। जो हमारे कंसंट्रेशन सेल होते हैं ना, वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, पहले समझो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। मैंने कहा ना कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, कुछ तो रीजन होना चाहिए ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने का, तो वही रीजन है। एक रीजन हो सकता है इलेक्ट्रोड और एक रीजन हो सकता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसकी कंसंट्रेशन तो सेम होती है। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन तो क्या होगी, सेम होगी। मतलब इलेक्ट्रोलाइट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ओके, बट जो इलेक्ट्रोड है इसके अंदर अपन ज्यादातर गैस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। जैसे इधर भी शी लगा दिया, इधर भी शी लगा दिया, दोनों तरफ शी लगा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा हमें पता है, ध्यान से सुना इस बात को, शी के अंदर हम प्रेशर डालते हैं, मतलब H2 गैस डालते हैं। ओके, प्रेशर से, P1 प्रेशर से डालेंगे और एक तरफ H2 गैस बाहर निकलती है। ओके, तो अगर हम दोनों के अंदर प्रेशर डिफरेंट हो, दोनों के अंदर प्रेशर क्या डिफरेंट, मतलब हम P1 प्रेशर से डाल रहे हैं और P2 प्रेशर से बाहर निकल रहे हैं, दोनों का प्रेशर क्या, दोनों का प्रेशर हमारा डिफरेंट प्रेशर है, दोनों का प्रेशर क्या, दोनों का प्रेशर डिफरेंट है। तो वहां से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसको फिर हमारा सेल काम करेगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे। ओके, इसके अंदर मैं आपको कंडीशन भी बताऊंगा कि कंडीशन क्या होती है, कब ये सेल हमारा काम करेगा, कब ये सेल हमारा काम नहीं करेगा। पहले तो इतना समझ आया या नहीं आया, दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं, पहले बताओ समझ आया ही नहीं आया जो मैंने बताया अभी आपको। कंसंट्रेशन सेल वो होता है जो मटेरियल भी सेम, उसका इलेक्ट्रोलाइट भी सेम, ऊपर जिंक तो जिंक का ही सॉल्यूशन, शी तो शी, मतलब जो भी सॉल्यूशन यूज करते हैं HCl तो HCl आएगा। ओके, एक है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, एक है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन मतलब इलेक्ट्रोड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल मतलब इलेक्ट्रोलाइट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ओके, इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोड के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन तो सेम होती है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन तो क्या होती है, सेम होती है। बट जो हमारा इलेक्ट्रोड है, जो हमारा क्या इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रोड की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोड की वजह, मान लो हमने दोनों तरफ शी लगा दी,
सी के अंदर क्या होता है, हम प्रेशर डालते हैं, H2 गैस डालते हैं P1 प्रेशर से, ओके, और गैस निकलती भी है। तो जो डाल रहे हैं और जो निकल रही है वो प्रेशर P1 और P2 है, मतलब वो सेम नहीं है, वो क्या, वो प्रेशर P1 और प्रेशर P2 है, ओके। तो दोनों के प्रेशर अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो सेल क्या करेगा, सेल हमारा काम करेगा, सेल क्या करेगा, सेल हमारा काम करेगा, ओके। वो तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इसमें ज्यादातर हम गैसियस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। क्लोरीन भी हो सकती है भाई, ऐसे कोई जरूर नहीं है, O2 गैस ले सकते हैं, 3 बताए मैंने गैस में, तो तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। ऐसी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं ना, इलेक्ट्रोड तो सेम, मतलब इलेक्ट्रोड की वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा, ओके, बट जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। इसके अंदर हम गैसियस इलेक्ट्रोड लेते हैं, इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि आप गैसियस इलेक्ट्रोड लो या फिर नॉर्मल ले लो, जिंक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिंक के इलेक्ट्रोड, जिंक का ही सोल्यूशन, बट जो सोल्यूशन है ना उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होंगी, एक की C1 होगी, एक की क्या होगी, C2 होगी, कंसंट्रेशन डिफरेंट होंगी, तो सेल डिफरेंट, दोनों सेल डिफरेंट, मतलब हाफ सेल डिफरेंट तरीके से काम करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो सेल हमारा काम करेगा। बट फिर भी एक कंडीशन होती है सेल को काम कराने के लिए, वो हम जब मैं बताऊंगा नॉनस्टिक इक्वेशन, तो वहां से वो कंडीशन निकाल देंगे, ओके। बताओ ये चीज समझ आई नहीं? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, ये चीज समझ आई नहीं आई? तो सबसे पहले लिखो कंसंट्रेशन सेल के अंदर, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है उसके अंदर लिखो, देखो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल इन विच इट इज अ, देखो यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कुछ तो चेंज होना चाहिए ना दोनों में, कुछ उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए, कुछ प्रेशर का चेंज होना चाहिए, कुछ तो चेंज। जब दोनों ही सेम होंगे एग्जैक्टली तो सेल तो काम ही नहीं करेगा भाई, दोनों ही सेम है वो तो कुछ तो चेंज होगा ना। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड का चेंज होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रोड मतलब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड नहीं, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो हम जो गैस डाल रहे हैं उसका प्रेशर चेंज होगा, और इसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका चेंज होगा, ओके। चलो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल इन विच same substance act as cathode, same substance act as cathode as well as anode, same substance act as cathode as well as anode, and dipped in their concentrated electrolytic solution, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। हाँ जी क्लियर है, सब रिपीट कर दो। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल इन विच सेम सब्सटेंस एक्ट एज कैथोड एज वेल एज एनोड, same substance act as cathode as well as anode, and dipped it on concentrated electrolytic solution and dipped it on concentrated electrolytic solution। कर लिया है? चलो अब उसके अंदर हेडिंग डालो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल। उसके अंदर फर्स्ट लिख लो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, में फटाफट लिखो, रिएक्शन में लिखवानी है, दोनों कंप्लीट करानी है। फर्स्ट लिखो इसके अंदर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, लिखो द सेल इन विच concentration of electrolyte remain same, the cell in which concentration of electrolyte remain same but pressure of gaseous electrode are different, but pressure of gaseous electrode are different। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है? खास बात है कंसंट्रेशन सेल की जो डेफिनेशन लिखवाई ना उसी के नीचे लिख लेना, फॉर कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल के अंदर हमारा जो ई नोट ऑफ सेल होता है ना वो 0 होता है। कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो हमारा ई नोट ऑफ सेल होता है वो 0 होता है। इससे पहले हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, के ऑफ एसपी निकाला, वहां पे हम ई सेल 0 करते हैं।
क्योंकि रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पे है, तो वहां पे ई सेल 0 होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी 0 होता है। ओके, बट इसके अंदर हमारा ई नोटो सेल हमारा 0 होगा। ऐसा क्यों होगा? देखो सेम ले रहे हैं, जैसे इधर जिंक है इलेक्ट्रोड, जिंक का सॉल्यूशन, इधर भी जिंक की इलेक्ट्रोड, जिंक का सॉल्यूशन। अब ई नोटो सेल एक पर्टिकुलर, एक बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू होती है। ई नोटो सेल हमारी एक बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू होती है जो हम निकालते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे। शी को हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ओके, अब मान लो इधर एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ रिडक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल जो हम ई नोटो सेल निकालेंगे वो क्या आएगा? वो हमारा 0 आएगा। उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी वैल्यू हमारी 0 आएगी। मान लो भाई जिसके मान से माइनस 0.76 है, तो वही दूसरे सेल की क्या बन जाएगी? प्लस 0.76 बन जाएगी। तो दोनों की जो वैल्यू है, वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू हमारी 0 आएगी। ओके, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन सेल के अंदर ई नोटो सेल होता है, ई नोटो सेल क्या होता है? वो हमारा 0 होता है। सेम इलेक्ट्रोड है, सेम कंसंट्रेशन है, तो वो एक जगह कैथोड कर रहा है, एक जगह एनोड की तरह एनोड पे कर रहा है, तो प्लस साइन का ही चेंज होगा, मैं सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का, तो ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ओके, करके देख लेना, आ जाएगा। चलो, सबसे पहले लिखा आपने इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब देखो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के अंदर, जैसे अगर हम एग्जांपल करें, हाइड्रोजन का एग्जांपल लें, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादातर गैस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। ओके, किस तरह रिप्रेजेंट होगा? ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है, सॉलिड है। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन H2 गैस, H2 का मान लो प्रेशर हमारा P1 है, ऑक्सीडेशन होगा तो H पॉजिटिव बनेगा, H पॉजिटिव, या फिर HCl का सॉल्यूशन भी लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, फिर सोल्ट ब्रिज लगा दो, एक्वस, या फिर इसकी कंसंट्रेशन C है। ओके, H पॉजिटिव, इसकी भी कंसंट्रेशन C है, फिर H2, इसका प्रेशर P2 है, और फिर लास्ट में वही P2 सोल्यूट। ये रिप्रेजेंटेशन बन सकती है इसकी, दिख रहा है ना सही? हाँ, ये दिख रहा है ना सही? हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन इसकी बन सकती है कि हमारा प्लेटिनम में सॉलिड है, वही H2 कहाँ गया? H पॉजिटिव में। इनकी कंसंट्रेशन सेम है, ये कंसंट्रेशन सेम है, बट जो इनका प्रेशर है, प्रेशर क्या? प्रेशर हमारा इसका डिफरेंट है। अब ये कि एनोड पे लिखेंगे एट एनोड, फटाफट लिखो। देखो एनोड पे क्या होगा? H2, जिसका प्रेशर P1 था, मैं ब्रैकेट में प्रेशर ही लिख रहा हूँ, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी कंसंट्रेशन C है। ओके, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन की C प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, प्रेशर इसका P2 हो गया। ओके, अब दोनों को करेंगे, दोनों करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन आएगी, ओवरऑल रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन के अंदर क्या होगा? देखो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे। अब H पॉजिटिव इधर भी से उधर भी से तो कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, वो भी H पॉजिटिव भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अल्टीमेटली क्या बचेगा? अल्टीमेटली बचेगा H2, जो हमारा P1 प्रेशर है, इसे कहां गया? H2, जो हमारा P2 प्रेशर है। ये चीज समझ आनी चाहिए आपको। ओवरऑल रिएक्शन सिर्फ हमारी ये बची, क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमारी सेम है, उसको कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर कंसंट्रेशन सेम है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इस नंबर में सेम है। कंसंट्रेशन सेम मतलब उसके नंबर में आयंस, नंबर ऑफ आयंस वो सेम है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये चीज समझ आई है नहीं आई? फटाफट बताओ। बता दो अब तो। E cell is equal to E naught of cell minus 0.0591 upon n log of Q। ओके, ये हमारा 0 होता है कंसंट्रेशन सेल में, तो E सेल क्या आएगा? माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू को 2 ले लो, ले लिया, लो। अब देखो लो क्या आएगा हमारा? प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव, तो प्रेशर ऑफ P2 लिख लो बस, दोनों ही हाइड्रोजन है, तो P2 अपॉन P1, ये बन गया, ये आ गया हमारे। ओके, बट सर प्लीज रिपीट, P चेंज क्यों नहीं हुआ? क्या कह रहे हो? एक मिनट रुको, इसको पहले कंप्लीट करो। देखो ये रिएक्शन हमारी ये आ गया हमारे आंसर क्वेश्चन। अब देखो फॉर वर्किंग सेल कंडीशन पूछता है हमसे, फॉर वर्किंग सेल, जब हमारा सेल काम करे, देखो हमें पता है कि जब हमारा सेल काम करेगा उसके लिए कंडीशन होती है कि रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। रिएक्शन क्या होनी चाहिए? रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। दैट मींस डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0। ओके, डेल्टा जी 0 होगा, दैट मींस हमारा ई ऑफ सेल क्या होना चाहिए? वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है? पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव आए।
पूरी की पूरी वैल्यू क्या, इसको ध्यान से सुनो पहले, पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव आए, ये तो कांस्टेंट है, मतलब log के ऊपर डिपेंड करता है, log की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, log की वैल्यू क्या है, log की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, और log की वैल्यू नेगेटिव तब आती है जब हम log को 1 से कम पुट करते हैं, जैसे log 0.5 इस तरह से वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है वहां पे, ओके। सो उस केस में क्या होगा हमारा, अब इसको इस तरह भी कर सकते हो, दिख रहा है यहाँ पे माइनस log P2 by P1, ये हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, ये हमारा क्या, 0 से बड़ा होना चाहिए, ओके, पॉजिटिव होना चाहिए, कहने का मतलब है, मैं इसको लिखता हूँ -1 ले लेता हूँ, तो P1 by P2 हो गया, और 0 क्या होता है, log 1 होता है, ओके, तो log से log हो गया, अल्टीमेटली क्या आ गया, P1 ग्रेटर देन P2 आ गया। तो कंडीशन है हमारी, अगर सेल हमारा काम करेगा तब काम करेगा जब हमारा प्रेशर P1 ज्यादा होगा P2 से, अदरवाइज हमारा सेल काम नहीं करेगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। यही कंडीशन डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आती है, डायरेक्ट एग्जाम यही कंडीशन पूछता है वो। बिल्कुल सेम कंडीशन। जब बताओ ओवरऑल रिएक्शन में क्या कह रहे थे, दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, जितने इधर H पॉजिटिव उतने उधर H पॉजिटिव वो भी कैंसिल आउट हो गए, बचा कहां से, H2 से, H2 गया P1 से P2 की रिएक्शन। फटाफट बताओ ये चीज समझ आई है या नहीं आई? सर लोग P2 by P1 मैंने माइनस ले लिया ना साइन, मैंने नेगेटिव साइन लिया है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसके आगे नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, दिख नहीं रहा, अच्छा दिख नहीं रहा, लोग ये नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ ले लिया साइन के साथ, ओके। बताओ फटाफट, क्लियर है, समझ आया नहीं आया? चलो 10 मिनट रह गए, फटाफट लिखो, इसको नोट करो। सेम देखो ये लिखा मैंने हाइड्रोजन के लिए, क्या आप क्लोरीन के लिए लिख सकते हो? क्लोरीन के लिए आप ये कर लोगे, फ्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए करना, वहां पे थोड़ा सा चेंज आएगा, चेंज मैं बता देता हूँ क्या आएगा, चेंज ये आएगा, मैंने बताया था ना आपको जब मैंने गैस इलेक्ट्रोड लिखवाया कि क्लोरीन के लिए डिफरेंट हो जाता है, क्या डिफरेंट होता है? देखो जब आप एनोड पे रिएक्शन करोगे क्लोरीन की, तो Cl नेगेटिव से Cl2 जाएगा, Cl नेगेटिव से Cl2 जाएगा, ओके, और Cl2 का प्रेशर हमने ले लिया P1, उस Cl2 का प्रेशर P1। कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली लास्ट में बचेगा तो सही, Cl2 से Cl2 गया, बट यहाँ पे प्रेशर P1 होगा और यहाँ पर प्रेशर हमारा P2 होगा, ये बचेगा। जैसे यहाँ पे P1 से P2, वहां P2 से P1 आएगा, ऐसे यहाँ पे भी चेंज आएगा, और लास्ट में जो कंडीशन है, कंडीशन भी हमारी चेंज आएगी, कंडीशन भी हमारी चेंज आएगी। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही? फटाफट बताओ, ये जो मैं बोल रहा हूँ। क्लोरीन के लिए ध्यान रखना भाई, कंडीशन पूछ लेगा, बताओ कंसंट्रेशन सेल की कंडीशन क्या है? आप यहाँ सबने तो कराया था, P1 ग्रेटर देन P2 है, P1 ग्रेटर देन P2 आपने कराया, आपने 4 नंबर जितने भी मार्क्स के नंबर है आपका, उतने मार्क्स आपने लगा लिए, बट घर आके देखा तो वो नेगेटिव हो गए, तो Cl का ध्यान रखना, आपने चेंज हो जाएगा ये कंडीशन, हर सेल के लिए अलग अलग है, निकाल के देखना, याद नहीं रखना। क्लियर, लिख लिया? नेक्स्ट देखो फटाफट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल उतार लिया ना सबने ये? अब तो तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं होना चाहिए लाइन क्लास नहीं लगाने का, लड़कियों का टिकटॉक बंद हो गया और लोगों की पबजी बंद हो गई, उतार लिया फटाफट। चलो, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन के अंदर हमें पता है कि ये क्या कैसे काम करेगा, ये जहां पर कंसंट्रेशन हमारी डिफरेंट होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन का तो डिफरेंट होता है। अब देखो यहाँ पे गैस इलेक्ट्रोड भी हमारा काम कर सकता है, और यहाँ पे गैस इलेक्ट्रोड की जगह कोई और भी हो सकता है, जैसे जिंक ले लिया हमने, कॉपर ले लिया हमने, कुछ भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रोड के अंदर हम गैस इलेक्ट्रोड को ही लेते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे हम चाहे आप उससे हाइड्रोजन से कर लो या आप जिंक से ले लो, किसी मर्जी से ले लो, ओके। मैं फिलहाल हाइड्रोजन से ही कर रहा हूँ। सॉलिड कहाँ से जाएगा, H2। अब देखो अब मैं H2 का जो प्रेशर है ना वो सेम रख रहा हूँ, P प्रेशर है इसका, कहाँ गया ये, H पॉजिटिव में गया, उसका कंसंट्रेशन कितनी है
C1 कंसंट्रेशन है उसकी, ओके। फिर सोल्ट ब्रिज H पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C2 है। H2 प्रेशर P और प्लेटिनम 16, ये हमारी रिएक्शन जाएगी। दिख रहा है सारा, दिख रहा है, पीटी आएगा उस लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारे सेल की रिप्रेजेंटेशन है। अब वही निकालोगे एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमारा H2 प्रेशर P है, कहां गया 2H पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन C1 है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। एट कैथोड, कैथोड पे क्या हुआ 2H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन इसकी C2 है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कहां गया ये H2 जिसका प्रेशर P है। सिंपल है, ठीक है। अब जब आप उसको ओवरऑल रिएक्शन करोगे, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे, सो ओवरऑल डेफिनेशन लिखवा देता हूं, पहले इसको देख लो। ओवरऑल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, अब की बार प्रेशर सेम है तो H2 से H2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ पे, बचेगा यहाँ पे एनोड से इधर आएगा 2H पॉजिटिव C2 और से क्या आएगा 2H पॉजिटिव C1। अब देखो 2 लिखना चाहो ना मत लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह कर लो, ओके। देखो जब आप इस तरह लिखोगे ना इसके अंदर, तो फिर यहां पर भी नहीं लिखने आपको, अगर यहां पे लिख रहे हो तो फिर यहां पर भी लिखो, अगर वहां पर भी लिख रहे हो तो यहां पे लिखने पड़ेंगे फिर आपको। अगर आपको n की वैल्यू 2 लेनी है, इसका ध्यान रखना है, जब आपको n की वैल्यू 2 लोगे तो यहाँ पे भी 2 2 लिखना पड़ेगा आपको, ओके। तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा ना फिर यहाँ पे, तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल, तो क्या होगा कंसंट्रेशन सेल का 0 हो गया, माइनस 0.0591 अपॉन में n log O। अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, C1 है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, C1 है, तो C1 अपॉन C2 है, ओके। और यहाँ पे n को 2 पुट करो तो स्केयर नहीं होगा, अगर इसका स्केयर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो स्केयर हमारा 2 आगे आएगा, ओके। तो अल्टीमेटली 1 ही आना है यहाँ पे, ओके। लास्ट वाले में 1 ही आया था, क्या था, अगर हम यहाँ पे लेते तो 0.0591, अगर 1 से करेंगे तो 1 से नहीं भी यहाँ पे फिर 2 नहीं आएगा, इस तरह इस तरह होगी, यही आएगी हमारे लास्ट में। बट अगर C1 बाय C2 करेंगे तो नहीं करेगा, नहीं इसमें गड़बड़ है। अगर आप 2 लिखोगे तो फिर यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा आपको, तो फिर यहाँ पे स्केयर ही आएगा, हाँ ये बनेगा। अल्टीमेटली 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 1 log C1, यही बनेगा लास्ट में, अपॉन 1 ही आएगा इसके। अगर आप यहाँ पे 2 लिखोगे, 2 से कर रहे हो तो बिल्कुल सेम एज इट इज लिखना है यहाँ पे, अगर आप 2 से कर रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन से कर रहे हो तो फिर सेम लिखना है आपको यहाँ पे, ओके। अगर 2 से नहीं कर रहे, 1 से कर रहे हो तो फिर जो रिएक्शन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है। कंडीशन बताओ इसकी, कंडीशन फॉर वर्किंग सेल। हमारी ये टर्म क्या आनी चाहिए, ये टर्म पॉजिटिव आनी चाहिए। ये टर्म पॉजिटिव कैसे आएगी, जब क्या होगा हमारा C1 कम होगा और C2 क्या होगा ज्यादा होगा, तभी तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या बनाएगा, ये पॉजिटिव बनाएगा, ओके। तो ये होगी वर्किंग सेल की कंडीशन होगी, क्लियर। इस तरह आप जिंक के लिए भी कर सकते हो, किसी के लिए कर सकते हो आप ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। हो गया क्या टाइम, चलो ओके, थैंक यू सो मच। कल करेंगे हम, कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल।